जय माता दी भक्तों, जय माता दी। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही माता रानी से मेरी कामना है। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। आज मैं आपको अपनी इस कहानी में बताऊंगी कि एक विधना माँ जो भाग्य लिखने वाली माँ होती है, उसने अपनी बेटी के ही भाग्य में क्या लिख डाला। मेरी वीडियो में बने रहिएगा और जानिएगा कि एक माँ ने अपने बेटी के ही भाग्य में देखिए क्या लिख डाला, कैसी गजब की चीज़ लिख डाली। उसी कहानी को आज मैं आपको बताऊंगी। जय माता दी। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से एक संस्कार होता है जब बच्चा जन्म लेता है, उसके 6वें दिन मनाया जाता है, जिसे हम छठी कहते हैं। और मान्यता है कि इस दिन विधना माँ आती है और हमारे बच्चों का भाग्य लिखकर अदृश्य रूप में चली जाती है। और हम विधना माँ की पूजा करते हैं और वहाँ पर एक कॉपी और पेन भी रखते हैं कि माँ आएगी और हमारे बच्चों का भाग्य बहुत ही अच्छा लिख के जाएगी। उस दिन रात भर हम जागते हैं, संकीर्तन करते हैं, सभी हर्षोल्लास से उस दिन को मनाते हैं। और माँ आती है और बच्चों का भाग्य लिख के जाती है। एक दिन क्या होता है कि विधना माँ भाग्य लिख रही होती है और भाग्यवश जिस पन्ने में भाग्य लिख रही होती है वही पन्ना खुला हुआ रखा होता है और उसकी बेटी देख लेती है कि आज उसका भाग्य लिखा जा रहा है। तो वो अपने माँ से कहती है कि माँ, तुम ये क्या कर रही हो, मुझे बताओ। और आप तो मेरी माँ हो, आप मेरा भाग्य बहुत ही अच्छा लिखोगी। लेकिन कहते नहीं, भगवान को तो कुछ और ही मर्जी थी। तो विधना माँ जो होती है वो अपने बेटी को बताना नहीं चाहती कि मैं तेरे भाग्य में क्या लिख रही हूँ। उसने बहुत मना किया कि कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। कहती नहीं माँ, मुझे बताओ कि आपने मेरे भाग्य में क्या क्या लिखा है। तो बेटी के बहुत हट करने पर माँ को विवश होकर बताना पड़ा। बोली कि तो फिर सुनो, अगर तुम बहुत हट करती हो तो मैं तुम्हें भाग्य बताती हूँ, तो इसको सुनो। लिखे डाला भय माता ने कैसा भाग्य लिखे डाला। लिखे डाला भय माता ने कैसा भाग्य लिखे डाला। माँ कहती है सुनो, मैं तुम्हारा भाग्य क्या लिख डाला है मैंने, वो तुम सुनो। हे कुंवारे में तुम एक लाल जनोगी, कुंवारे में तुम एक लाल जनोगी, ओही संगे तुम अपना ब्याह रचोगी। कुंवारे में तुम एक बालक का जन्म दोगी और उसी के साथ तुम अपना ब्याह रचोगी। बेटी सुनकर घबरा जाती है और सोचती है, अरे माँ, ये तूने क्या कर डाला। और वो सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि अब मैं क्या करूंगी और कैसे मैं सभी को अपना मुंह दिखाऊंगी। और वो घबरा कर जंगल में चली जाती है और जंगल में जाकर एक कुटिया बना लेती है और बोलती है, जब मैं किसी पर पुरुष पर अपना निगाहें नहीं डालूंगी तो मैं कैसे कुंवारे में माँ बन सकती हूँ। और वो एक जंगल में कुटिया बना करके रहने लगती है। एक दिन क्या होता है, वहां पर एक साधु बाबा आते हैं। उन्हें बहुत तेजों की प्यास लगी होती है और कुटिया देखकर वो बहुत खुश होते हैं कि चलो इस कुटिया में चलते हैं तो हमें पानी पीने को मिल जाएगा। और बाहर से आवाज लगाते हैं कि साधु आए हैं, प्यासे हैं, उनको पानी पिलाओ। तभी अंदर से आवाज आती है कि महात्मा ने, मैं आपको पानी तो पिला दूंगी, लेकिन पहले आप अपने आंखों में पट्टी बांध लो, फिर मैं आपको पानी पिलाऊंगी। महात्मा ने सोचा, ये कैसा प्रश्न है कि अपने आंखों में पट्टी बांध लो फिर पानी पिलाऊंगी। बोला ठीक है, मैं बांध लूंगा पट्टी और तुम मुझे पानी पिला दो। तभी वो पट्टी बांध लेते हैं और वो कन्या बाहर आती है और बाबा को पानी पिलाती है। बाबा पानी पीकर अत्यंत खुश होते हैं और
उन्होंने तो आंखों में पट्टी बांध रखी होती, उन्हें यही पता नहीं चलता है कि कन्या है कि शादीशुदा है, और वो वरदान दे बैठते हैं कि पुत्रवान हो, पुत्रवती हो। अब तो लड़की घबरा जाती है कि मेरे माँ का वचन तो अब सत्य ही होगा, अब तो बाबा ने भी मुझे वरदान दे दिया, और वो परेशान हो जाती है। जा करके फिर कुटिया में चली जाती है, बाबा अदृश्य हो जाते हैं। होते करते 9 महीने बीत जाते हैं और कन्या को गर्भ ठहर जाता है और कन्या एक सुंदर बालक का जन्म देती है, और लोक लाज की लज्जा के कारण वो उस बालक को एक नदी में बहा देती है, और वो बालक बहते बहते एक किनारे की छोर से लगता है जहां पर एक कुम्हार होता है। कुम्हार उस बालक को पकड़ लेता है और उसकी परवरिश करता है। बच्चा वहां बड़ा होता है। होते करते थोड़े दिन बीतते हैं। जब बच्चा पढ़ने वाला होता है तो उस बालक को वो गुरुकुल में छोड़ आता है। गुरुकुल में उसकी पढ़ाई होती है, और गुरुकुल से पढ़ने के बाद उसको एक राजा अपने यहाँ ले जाता है और अस्तबल में उसको नौकरी दे देता है। जहाँ पर घोड़ों की देखभाल की जाती है वहां पे उसको नौकरी दे देता है, और वो बालक उस अस्तबल में रहने लगता है। एक दिन राजा शिकार के लिए जाते हैं और साथ में उस बालक को भी लेकर के जाते हैं। दोनों लोग एक जंगल में पहुंचते हैं और भटकते भटकते भगवान की मति उसी झोपड़ी के आसपास वो पहुंच जाते हैं जहां पर उस कन्या ने झोपड़ी बनाई हुई थी, और वहां पर वो बालक जाता है। उस बालक की निगाहें उस लड़की पर पड़ जाती हैं और उस लड़की को देख के वो मोहित हो जाता है, और वो लड़की भी उसे देखकर मोहित हो जाती है, और बहुत दिनों तक वहां पर ये सिलसिला आने जाने का चलता रहता है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। जब बहुत दिन बीत जाते हैं तो वो दोनों अपना शादी रचा लेते हैं और शादी कर लेते हैं। अब जब शादी हो जाती है, इधर वो जो बिदना माँ थी, बिदना माँ ने बोला था कि बेटा जब तुम्हारी शादी हो तब मुझे तुम याद करना, फिर मैं आके तुम्हें बताऊंगी कि मेरा वचन सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। जैसी शादी हुई, बेटी ने याद किया कि देखो माँ का वचन मैंने झूठा कर दिया, और माँ को याद करती है बिदना माँ को कि आप आइए और देखिए मैंने आपके वचन को झूठा कर दिया। तभी वहां माँ प्रकट हो जाती है। माँ जब प्रकट हो जाती है तो माँ से बोलती है, माँ आपने मुझे वरदान दिया था कि कुआरे में एक बेटा जनोगी। बेटा तो मैंने जना, लेकिन मैंने उसके साथ शादी नहीं करी। बोली कि बेटा मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये वही बेटा है जिसको तुमने जंगल में नदी में जाकर लोक लाज की लज्जा के कारण बहा दिया था। ये वही बेटा है, इसका तुम पता करो। बेटी सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो छानबीन करती है। छानबीन करते करते वो उस कुम्हार के पास पहुंच जाती है जिस कुम्हार को ये बेटा मिलता है। वो बेटा अपने बाप से मिलाता है। बेटा उसे सारी कहानी बता देता है, और तब बेटी समझ जाती है कि भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। कितने भी जतन कर लो, ब्रह्मा भी इस भाग्य की लिखी को नहीं मिटा सकते हैं। तब बेटी हार जाती है कि हे माँ मैं हार गई, आपका वचन सिद्ध हो गया, और जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। और मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे, श्री राधे।